ओम शांति। अव्यक्त मुरली 2 फरवरी 2008। मुरली का टाइटल है संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रॉयल्टी और पर्सनैलिटी के परिवार को देख रहे हैं। ये रॉयल्टी व रूहानी पर्सनैलिटी का फाउंडेशन है संपूर्ण प्यूरिटी। प्यूरिटी की निशानी सभी के मस्तक में, सभी के सिर पर लाइट का ताज चमक रहा है। ऐसे चमकते हुए ताजधारी रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ आप ब्राह्मण परिवार ही है, क्योंकि प्योरिटी को अपनाया है। आप ब्राह्मण आत्माओं की प्योरिटी का प्रभाव आदिकाल से प्रसिद्ध है। याद आता है अपना अनादि और आदिकाल। याद करो, अनादिकाल में भी आप प्योर आत्माएं, आत्मा रूप में भी विशेष चमकते हुए सितारे चमकते रहते हैं। और भी आत्माएं हैं, लेकिन आप सितारों की चमक सबके साथ होते भी विशेष चमकती है। जैसे आकाश में सितारे अनेक होते हैं, लेकिन कोई कोई सितारे स्पेशल चमकने वाले होते हैं। देख रहे हो सभी अपने को। फिर आदिकाल में आपके प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी कितनी महान रही है। सभी पहुंच गए आदिकाल में। पहुंच जाओ, चेक करो मेरी चमकने की रेखा कितनी % में है। आदिकाल से अंतिम काल तक आपके प्योरिटी की रॉयल्टी पर्सनैलिटी सदा रहती है। अनादिकाल का चमकता हुआ सितारा, चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाले। अभी अभी अपनी विशेषता अनुभव करो। तो बाबा के साथ साथ निवास करने वाले, क्योंकि हम ही हमारा चमक को बढ़ाते बढ़ाते बाबा तक पहुंचते हैं, बाप समान बनते हैं। पहुंच गए सब अनादिकाल में। दीदी, हाँ, इसमें जो आप कह रहे हैं कि चमक बढ़ाते बढ़ाते बाबा के पास पहुंचते हैं, इसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। जैसे जैसे हम बाबा के श्रीमत अनुसार चलते हैं, बाबा के श्रीमत अनुसार चलना माना एक एक करेजियस स्टेप उठाना और स्पिरिचुअलिटी के और बढ़ना। और स्पिरिचुअलिटी का और बढ़ना माना रिस्क उठाना, क्योंकि हमारे चारों ओर दुनिया के हिसाब से चलने वाले, उसी विश्वास पे रहने वाले। और जब जब हम नया कदम उठाते हैं, तब तब हम अकेले होते हैं, क्योंकि कदम पहले हमें अकेले ही उठाना होता है। फिर बाबा के पास पहुंच पाते हैं, क्योंकि हिम्मत का कदम उठाते तब बाबा का अनुभव होता है। तो जैसे जैसे वो हिम्मत वाला कदम अकेले उठाते हैं, वैसे वैसे हमारा चमक बढ़ता है, क्योंकि एक एक स्टेट, एलिवेटेड स्टेट में पहुंचते हैं हम, और जीवन में वो इम्प्लीमेंट करते हैं, धारण करते हैं। इसीलिए अनादिकाल का चमकता हुआ सितारा तो यहाँ पर पुरुषार्थ करते हैं, और वहाँ पर वो सीट जो चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाले, वहाँ पर हम उस सीट की बुकिंग कर लेते हैं। अभी अभी अपनी विशेषता अनुभव करो।
पहुंच गए सब अनादिकाल में। फिर सारे कल्प में आप पवित्र आत्माओं की रॉयल्टी भिन्न भिन्न रूप में रहती है, क्योंकि आप आत्माओं जैसा कोई संपूर्ण पवित्र बने ही नहीं है, क्योंकि हमारा ही एम रहता है संपूर्ण पवित्र बनने का, पवित्रता का। जी, हाँ, Can I ask something? हम्म, ये जो संपूर्ण पवित्र हम बने हैं, जो बाकी जब सभी ज्ञान में भी है, वो भी संपूर्ण पवित्र बनने की कोशिश कर रहे हैं। बट जब आप एक चीज की करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, मतलब करेक्ट मतलब एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग करते हो, देन वो क्या बोलते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ होता है, राइट? यस, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार सीट भी होता है। पद सिर्फ परमधाम का जो स्थान, बाबा के नजदीक वाला स्थान निर्धारित करना और सतयुग में अपना पद निर्धारित करना, ये नंबरवार होता है। अभी पर दीदी ये कनेक्टेड है या अलग अलग है? हाँ, क्या कह रहे हो आप? मतलब जैसे आप बोल रहे ना कि भाई बाबा के नजदीक आना परमधाम में और अपना पद को निर्धारित करना सतयुग में, ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है या फिर Yes. सेपरेट है? नहीं, कोरिलेटेड है। ओके, जितना सतयुग में नजदीक आएंगे, पहले उतरेंगे, उतना बाबा के करीब होंगे परमधाम में। पर दीदी जैसे बहुत सारी सोल्स होती हैं जिनका योग बहुत स्ट्रांग होता है, जो बाबा से तो कनेक्टेड होते हैं, लेकिन उनके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेशन वाली क्वालिटीज वगैरह जो दे आर लैकिंग इन इट, बट फिर भी वो अपने आप आ जाती है। अभी आप कह नहीं सकते कि किसका योग स्ट्रांग है और किसका नहीं है, क्योंकि सबका अंदर की बात है। ओके ओके ओके, है ना? अगर योग स्ट्रांग होगा तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या, हर बात में वो परफेक्ट होंगे। एक्यूरेसी, ओके। जैसे बाबा ने दादी एक बार दूध उबाल रहे थे बहुत बड़ा कढ़ाई में, तो दूध उबालते समय दादी वो कड़छी हिलाते हिलाते एक बार क्या हुआ, दूध गिर गया। तो बाबा ने कहा कि ये योग नहीं है। तो समझ में आया ना कि आप योग किसको कहेंगे? अगर कर्म में अगर योग नहीं है तो वो योग ही नहीं है। आप नहीं कह सकते हो कि उसको बहुत स्ट्रांग योग है। ओके, थैंक यू दीदी फॉर दिस क्लैरिटी। मुझे इसमें एक चीज और बोलनी थी, हाँ। पूछनी थी कि जैसे हमने कल एक बात में सत्युग और त्रेता में जब हम बात कर रहे थे, तो आपने ये बताया था कि संबंध वाला, बाबा से संबंध जितना हमारा गहरा होता है, तो है ना, मतलब योग संबंध और योग का भी तो कनेक्ट है ना। जैसे जैसे हमारा संबंध गहरा होता है, ऑटोमेटिकली बाबा की याद रहती है। यस, मतलब बाबा के हिसाब से हम चलते हैं, बाबा के श्रीमत अनुसार, बाबा के कंसेप्ट अनुसार हम हर कार्य करते हैं। और हमें कार्य करते हुए भी बाबा का हमें जैसे हम जब किसी से बड़े कनेक्टेड हैं, तो हमें पता होता है कि वो इस समय क्या कहेगा, मतलब क्योंकि हम कनेक्टेड हैं। यस, तो वो ही हमें घड़ी घड़ी हमारा श्रीमत को याद भी दिला रहा है, और हम पुरुषार्थ भी उसी अनुसार करेक्ट करते जा रहे, करेक्ट है ना? हाँ, बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं ना, एक राजा के घर के बच्चे वो राजा के हिसाब से ही चलते हैं, उस रॉयल तरीका से ही चलते हैं, क्योंकि पता है मैं राजा का बेटा हूँ, तो राजा का बेटा के हिसाब से मैं चलूँगा। तो वैसे ही जब शिव बाबा के साथ हमारा कनेक्शन बैठ जाता है, बाबा को जान पाते हैं, वो संबंध जुड़ जाता है, तो उनके हिसाब से हम चलते हैं ताकि उनको हम प्रत्यक्ष कर पाए। मतलब हमारे चलन द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होंगे, और हमारा वो टाइटल भी होता है मास्टर भगवान वाला। हाँ बोलिए। हाँ नहीं, आप प्लीज कंप्लीट कर। हाँ, हो गया, कंप्लीट हो गया।
ओके, इसमें जैसे अरे मैं भूल गई, मैं याद आए तो बताओ, हाँ। एकदम निकल गया दिमाग से। श्योर श्योर। याद। ठीक। तो बाबा ने कहा कि फिर सारे कल्प में आप पवित्र आत्माओं की रॉयल्टी भिन्न भिन्न रूप में रहती है, क्योंकि आप आत्माओं जैसा कोई संपूर्ण पवित्र बने ही नहीं है। पवित्रता का जन्मसिद्ध अधिकार आप विशेष आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त है। अभी आदिकाल में आ जाओ। अनादिकाल भी देखा, अब आदिकाल में आपके पवित्रता की रॉयल्टी का स्वरूप कितना महान है। सभी पहुंच गए सतयुग में, पहुंच गए, आ गए। कितना प्यारा स्वरूप देवता रूप है। देवताओं जैसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी सारे कल्प में किसी भी आत्मा की नहीं है। देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो ना। इतनी रूहानी पर्सनालिटी, ये सब पवित्रता की प्राप्ति है। तो फाउंडेशन ही है पवित्रता, सिर्फ बॉडी से नहीं, माइंड से। अभी देवता रूप का अनुभव करते। दीदी हाँ, दीदी, रॉयल्टी वर्ड को एक बार थोड़ा सा डिफाइन करोगे? रॉयल्टी आप कह सकते हैं जिसमें एक्सप्रेस करने लायक नहीं है एक्चुअली। रॉयल्टी ऐसा होगा जहां पर रिंचक Flavor ही नहीं मात्र भी मैलापन नहीं होगा। एकदम चलन में, बात में एकदम इतना क्लीन होगा, जो आत्मा के रियल स्टेट का एसेंस होगा उसमें। जो बाहर से वो रॉयल अनुभव होगा कि कुछ अलग दिखेगा, है ना। जैसे लौकिक में आप देखते हो, कोई वो दृष्टि हमारा अलग था कि हम रॉयल सोचते हैं कि देखने में कितना रॉयल लग रहा है जब अलग कुछ हट के ड्रेस पहनते हैं। कोई रॉयल कलर पहनते हैं जो बहुत हल्का होता है बट गॉर्जियस होता है, उसको हम रॉयल्टी का टाइटल देते हैं। तो वैसे रॉयल आत्मा जो होंगी वो शो करने की कोशिश नहीं करेगी, वो दिखेगा, वो महसूस होगा, वो रॉयल्टी फील करने वाली बात है। कहीं भी शो नहीं करेंगे, राइट? यस। तो देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो ना। इतनी रूहानी पर्सनैलिटी, ये सब पवित्रता की प्राप्ति है। अभी देवता रूप का अनुभव करते मध्यकाल में आ जाओ। आ गए? आना, अनुभव करना सहज है ना। तो मध्यकाल में भी देखो, आपके भक्त आप पूज्य आत्माओं को की पूजा करते हैं, चित्र बनाते हैं। कितने रॉयल्टी के चित्र बनाते और कितनी रॉयल्टी से पूजा करते। है मूर्ति, है चित्र, मटेरियलिस्टिक चीज, पर उसमें आंख डूब जाती है, उसमें एक आकर्षण है, उसमें एक एक्सपीरियंस करके जाते हैं लोग। तो आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि कितना प्योरिटी है जिस आत्मा में, जो नेगेटिव फीलिंग ही नहीं है, एकदम क्लीन हो गया है, उसका कंसेप्ट ही नहीं है उनके अंदर, सब मर्ज हो गया है। वो स्टेट होगा। जैसे बाबा कहते हैं कि कुमारियों को पूजा करते हैं, और फिर कुमारी जब शादी करते हैं तब वो
एक दूसरे का पैर छू छू कर टिप्पणी घिसते रहते हैं, टिप्पर घिसते रहते हैं, ये कहते हैं बाबा। तो बेसिस रॉयल्टी प्योरिटी के ऊपर है, क्योंकि ये प्योरिटी ऐसी चीज है जो खरीदा नहीं जा सकता है। वो आत्मा का पुरुषार्थ होता है, वो आत्मा का मेहनत होता है, एक चाहत होता है, जिस एलिवेटेड स्टेट तक पहुंचते हैं। और एक एक मेहनत वाला कदम उसमें समाया हुआ होता है। तो बाबा ने कहा अपना पूज्य चित्र सामने आ गया है ना। चित्र तो धर्मात्माओं के भी बनते हैं। तो बाबा कितना अच्छी तरह वो कंपेयर करवा रहे हैं कि चित्र धर्मात्माओं के भी बनते हैं। धर्म अपना पूज्य चित्र धर्म पिताओं के भी बनते हैं, अभिनेताओं के भी बनते हैं, लेकिन आपके चित्र की रूहानियत और विधि पूर्वक पूजा में फर्क होता है। जब उनके साथ हमारा चित्र लगा देते हैं तो सब पहले हमारे आगे झुकते हैं, क्योंकि वो रूहानियत जो है, जो हम प्योर स्टेट में टिके हैं, उसका महसूसता हो जाता है, क्योंकि वो कुछ अलग है सबसे। वो ट्रूथ तक हम ही पहुंचे हैं और कोई नहीं पहुंच पाए। और उसमें जो हम भगवान के साथ हमारा कनेक्शन बैठा था, हमारा संबंध जुड़ा था, वो भी इंक्लूडेड है। तो अपना पूज्य स्वरूप सामने आ गया, क्योंकि बाबा के साथ हमारा सालिग्राम के रूप में भी पूजा होता है, और हमारा स्थान है बाबा के साथ, शिव के साथ सालिग्राम। अच्छा, फिर आओ अंतकाल संगम पर। ये रूहानी ड्रिल कर रहे हो ना, और ये सारे जो ड्रिल बाबा ने कराया, एक एक स्टेज का याद दिलाया, वो पूरा बनाने का पीछे हाथ शिव बाबा का है। जैसे उन्हें अपने हाथों से, अपनी बुद्धि से, बुद्धि रूपी हाथ से हमें तैयार किया है। चक्कर लगाओ और अपने प्योरिटी का, अपनी विशेष प्राप्ति का अनुभव करो। अंतिम काल संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं का परमात्म पालना का, परमात्म प्यार का, परमात्म पढ़ाई का भाग्य आप कोटों में कोई आत्माओं को ही मिलता है। इसीलिए वो पढ़ाई का इम्पोर्टेंस रखना है। साधारण इंसान हमें नहीं पढ़ा रहे। परमात्मा की डायरेक्ट रचना, पहली रचना आप पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त होती है, जिससे आप ब्राह्मण ही विश्व की आत्माओं को भी मुक्ति का वर्षा बाप से दिलाते हो। वो दलाल हम ही बनते हैं, क्योंकि उनका कनेक्शन नहीं है बाबा के साथ, हमारा कनेक्शन है और हम मीडियम बनते हैं। तो ये सारे चक्कर में अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंतिम काल, सारे चक्र में इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार पवित्रता है। तो पवित्रता वो सूक्ष्म वाइब्रेशन है जो हमारे सारे स्टेजेस से निकलता है और लोगों तक पहुंचता है, और जिस कारण से हमारी पूजा होती है। पर वो सारे स्टेजेस, हमारे जो स्टेजेस है, वो सारे स्टेजेस गुप्त है, जानते नहीं है वो कौन है।
सारा चक्कर लगाया, अभी अपने को चेक करो, अपने को देखो। देखने का आईना है ना, अपने को देखने का आईना है। जिसको है वह हाथ उठाओ। आईना है, क्लियर है आईना। तो आईने में देखो मेरी पवित्रता का कितना % है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी आचरण कैसा है, और वो आचरण अंदर से आता है। जब माइंड प्योर होता है तब जाके बाहरी रूप में मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क सब में पवित्रता है, तब जाके वहां पहुंचेगा। कितनी % में है? परसेंटेज निकालने आती है ना। टीचर्स को आती है, पांडवों को आती है। अच्छा होशियार हो। माताओं को आती है? आती है माताओं को? अच्छा, तो जब बाबा माता कहते हैं वो विमेन को कहते हैं। अगर हम विमेन नहीं समझ के हम बच्चे वाले माँ को माताएं समझते हैं, वहां पर भी प्योरिटी नहीं है, क्योंकि दुनिया के हिसाब से हम समझ रहे हैं। एक लो स्टेट में एक डिस्क्रिमिनेशन में फंसते हैं। पवित्रता की परख वृत्ति, दृष्टि और कृति तीनों में चेक करो। संपूर्ण पवित्रता की जो वृत्ति होगी वह बुद्धि में आ गई ना। सोचो, संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। और वो शुभ भावना, शुभकामना वो माइंड में एक जैसे एक इंस्ट्रूमेंट इंस्टिल्ड होते हैं वैसा है। वो क्रिएट नहीं करना होता है, वो ऑटोमेटिक वो शुभ भावना, शुभकामना का स्टेट में स्थित होते हैं। अनुभवी हो ना। और दृष्टि क्या होगी? हर आत्मा को आत्मा रूप में देखना, आत्मिक स्मृति से बोलना, चलना। तो आत्मिक स्मृति से बोलना, चलना और आत्मा रूप में देखना। देखना माना बाबा स्थूल आँख के लिए नहीं कह रहे कि चमकता हुआ सितारा समझना, देखना, विजुअलाइज करना हर एक आत्मा को, पर वो समझ ही बैठ जाना कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, आत्मा भाई है। और उसी कॉन्शियसनेस में टिकना। बाबा कहते शॉर्ट में सुना रहे हैं, डिटेल तो आप भाषण कर सकते हैं। और कृति अर्थात कर्म में सुख लेना, सुख देना। हर कर्म में सुख देने वाला स्टेट में होना। और सुख देने वाला स्टेट में होने के लिए सबसे पहले मेरे अंदर प्रिपरेशन होना चाहिए, क्योंकि सुख देंगे कहाँ से? अपना स्टेट से ही सुख दे सकते हैं। कहीं बाहर से किसी को सुख नहीं दे सकते हैं। बाहर से किसी को गिफ्ट करके या प्लीज करके सुख नहीं दे सकते। बाहर से गिफ्ट तभी जाके सुख देगा जब अंदर से वो सुख ट्रांसफर होगा। इसलिए मेरा स्टेट कैसा है वो पहले चेक करना है, तब सुख देने का स्टेट में होंगे और फिर सुख लेंगे, क्योंकि दे के सुख मिलेगा। फिर क्वेश्चन नहीं आएगा क्यों मैंने दिया था। वो खालीपन महसूस नहीं होगा मैंने क्यों खर्चा किया। ये चेक करो, मेरी वृत्ति, दृष्टि, कृति इसी प्रमाण है। यस दीदी, इस पॉइंट पे एक चीज बता रही हूँ चेकिंग के इसमें। जब जो आपने देने वाली बात करी ना,
अगर हमने इम्प्योरिटी से दिया टू लुक good, to feel better, or to do anything. Maybe sometimes to show your amount of gratitude. Okay. कुछ भी अगर उसमें अंश मात्र भी इम्प्योरिटी है, यस तो कभी अगर आपको उस आत्मा के साथ कभी भी आपने कहीं दुख ले लिया, है ना, तो वो पॉइंट आपके दिमाग में आना ही है. यस ठीक है? करेक्ट और मैंने चेकिंग करी एक चीज की, और मेरे अंदर कोई एक अंश का भी दुख नहीं था. तो मतलब ये पॉइंट या कुछ आया नहीं. आई कंपेयर्ड थिंग्स, राइट. और मुझे अति इंद्रिय खुश होता ना वो, then I felt that this is the joy that is the joy of my own पुरुषार्थ and purity. वो बैलेंस होगा फिर मतलब बैलेंस स्टेट then I में. realized हाँ that both the relationship from both end is so pure यस that there is nothing that brings heaviness. राइट वेरी ट्रू. वो मैंने बहुत क्लोजली अनुभव किया. तब एक दूसरे का आप ध्यान कैसे रखते हो? स्पिरिचुअल रिलेशन के हिसाब से रखते हो, बॉडी कॉन्शियसनेस स्टेट में नहीं रखते हो. करेक्ट करेक्ट. और वो कुछ याद भी नहीं रहता है कुछ, बिकॉज देखो मैं जैसे मैंने बोला ना, कल मेरे कुछ मेजर ट्रॉमा ट्रिगर हुआ. ठीक है. एंड दैट ट्रॉमा लेड टू गोइंग डीप इनसाइड बिकॉज इट वाज एक्सट्रीमली पेनफुल. then that trauma made me see that how we live a true मतलब जो पहले मैं ब्लेम करती थी लोगों को, obviously I was not truth, but now when I live with truth then I can see the difference. Yes. And there is no pain. It's very very pure and very very internal checking, and one has to be very honest with that. और आप अंदर जाते हो ना, तभी ये फीलिंग को महसूस कर पाते हो. बिगर अंदर जाए आप ये महसूस नहीं कर पाओगे. राइट अभी भी अंदर जाने के लिए, मतलब अभी तो आई वुड से लास्ट कपल ऑफ दिस थिंग से बेटर है. अभी भी अंदर जाने के लिए पेन का सहारा लेना पड़ रहा है. ओनली व्हेन यू आर इन पेन इज व्हेन यू आर गोइंग इनसाइड. हाँ, ओनली व्हेन यू आर इन पेन इज व्हेन यू आर गोइंग इनसाइड. करेक्ट. राइट. but the pain, obviously whatever is the pain, because that gives you clarity, but the pain this time brought some shift. Right? So I think that remains permanent, but जो ये अंदर जाने का, as we say, like जैसे जैसे और डेप्थ में जा रहे हैं, तैसे तैसे एक शब्द का बहुत मतलब है. शायद आपने मेरे को एक शब्द बहुत बार बोला, and I still keep on saying कि मैं वहां पे अपने आप को बोलती हूँ कि कुछ भी नहीं सीखा तूने अभी, इसमें बहुत डेप्थ है. अभी वो एक एक लेयर मेरे लिए खुल रहा है, जो मुझे वो ऐसे ऊपर में सुन लिया ना कि अंदर जाओ, अब वो अंदर जा, और थोड़ा सुन लिया कि चलो ठीक है अंदर चले गए, फिर और थोड़ा क्या, मतलब ये राज कभी बंद नहीं होगा. यस वो अंदर एंड नहीं है, चलते जाना है अंदर. तो ये चेक करो, मेरी वृत्ति, दृष्टि, कृति इसी प्रमाण है. सुख लेना, दुख नहीं लेना. सुख लेना, दुख नहीं लेना. सुख लेना तो इजी है, दुख नहीं लेना, वो वाला ताकत, स्ट्रेंथ मेरे अंदर है कि मैं अंदर में वो करप्शन होने से पहले उस बात को मैं एलिवेटेड स्टेट में जाके बदल दूं. तो चेक करो, कभी दुख तो नहीं ले लेते हो, कर्मेंद्रिय के कब्जे में तो नहीं आते हो. कभी कभी थोड़ा थोड़ा दुख देने वाले भी तो होते हैं ना. मानो वह दुख देता है तो क्या आपको उसको फॉलो करना है? फॉलो करना है कि नहीं? फॉलो किसको करना है? दुख देने वाले को या बाप को? बाप ने, ब्रह्मा बाप ने, निराकार की तो बात है, निराकार के तो बात है ही, लेकिन ब्रह्मा बाप ने किसी बच्चे का दुख लिया, सुख दिया और सुख लिया.
फॉलो फादर है या कभी कभी लेना ही पड़ता है। तो जब सुख देते हैं, दुआ के रूप में सुख लेते हैं। भले उस आत्मा को पता ही नहीं चलता है कि सुख दिया है और कहाँ से मिला है। बाहरी रूप से वो दुख देने वाला बात के शेप में दिखता है, पर वो जो सूक्ष्म बात है उसके पीछे छिपा हुआ वो सुख देने वाला बात होता है। और वो अंदर का स्टेट ही समझ पाते हैं जहां पर ऑटोमेटिक दुआ रिलीज होता है। नाम ही है दुख। जब दुख देते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो जानते हो कि ये खराब चीज है। कोई आपकी इंसल्ट करता है तो उसको आप अच्छा समझते हो, खराब समझते हो ना। तो वह आपको दुख देता है या इंसल्ट करता है, तो खराब चीज अगर आपको कोई देता है तो आप ले लेते हो थोड़े समय के लिए, ज्यादा समय नहीं, थोड़ा समय। खराब चीज लेनी होती है तो दुख या इंसल्ट लेते क्यों हो? अर्थात मन में फीलिंग के रूप में रखते क्यों हो? तो अपने से पूछो, हम दुख लेते हैं या दुख को परिवर्तन के रूप में देखते हैं? क्या समझते हो? दुख लेना राइट है राइट? मधुबन वाले राइट है? थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए। दुख ले लेना चाहिए ना? नहीं लेना चाहिए, लेकिन ले लेते हो, गलती से ले लेते हो। तो दुख तभी लेते हैं जब किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, और वो डिपेंडेंसी जब टूटता है तब दुख होता है। क्योंकि एक अंदर में एक फियर हो जाता है, वो एक तो अकेलेपन का, और वो डिपेंडेंसी से छूटकर इंडिपेंडेंट होने का एक संशय आ जाता है। यदि दुख की फीलिंग आई तो परेशान कौन होगा? मन में किचरा रखा तो परेशान कौन होगा? जहां किचरा होगा वहां ही परेशान होंगे ना। करप्शन। और एक बार अंदर करप्शन घुस गया तो फिर वो एसोसिएशंस में फंस जाएंगे, मन भारी हो जाएगा, पेन होगा। तो उस समय अपने रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को सामने लाओ कि हमारा स्टेट कितना रॉयल है, और अपने को किस रूप में देखो। तो वो है टॉप एलिवेटेड पार्ट ऑफ सृष्टि चक्र, जो हमारा है, जो बाबा ने अपने हाथों से तैयार किया। जानते हो आपका क्या टाइटल है? आपका टाइटल है सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देव। तो आप कौन हो? सहनशीलता की देविया हो, सहनशीलता के देव हो या नहीं? कभी कभी हो जाते हैं। अपना पोजीशन याद करो, स्वमान याद करो। मैं कौन, ये स्मृति में लाओ। सारे कल्प के विशेष स्वरूप की स्मृति को लाओ। स्मृति तो आती है ना, और स्मृति तभी आएगी जब आप अंदर जाओगे, और अंदर जाने के बाद ही वो सहनशीलता का जो वो ताकत, सहन शक्ति, वो एक्टिवेट होता है, वो इमर्ज होता है, और आप वो सहन करना शुरू करते हो। क्योंकि वो जो सीन है, जो करप्शन अंदर गया है, इमोशंस, वो इमोशंस से अलग होना जरूरी है सहन करने के लिए।
अगर उससे चिपका हुआ है, अगर उसका साथी बन चुका है, तो फिर सहन नहीं कर पाएंगे। बाप दादा ने देखा। दीदी हाँ, ओम शांति। ओम शांति। दीदी यहाँ जो बाबा ने बोला दुख को परिवर्तन के रूप में देखते हैं क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ इसका ये मतलब है क्या कि आई हैव टू चेक इट कि क्या मैं रॉन्ग ट्रैक पे थी, दुख क्यों मिला, उसकी डीप रूटेड चेकिंग मुझे करनी है। हाँ, ये है यस यस। मैंने जो दुख ले लिया, मैंने जो करप्शन अपने अंदर ले लिया, उसको कैसे परिवर्तन कर सकती हूँ? क्या मैंने गलती किया है? कहाँ मैं छोटा सा दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि वो करप्शन अंदर आ जाए? कहाँ मैंने ढीला दे दिया अवेयरनेस में? क्योंकि जब बाहर रह जाते हैं तब दरवाजा खुला रह जाता है, पर जब अंदर रहते हैं तो फिर चारों तरफ बंद रहता है, वहां पर करप्शन नहीं घुस सकता है, क्योंकि हम सिर्फ स्मृति में रहते हैं, अवेयरनेस रहता है। ओके, थैंक यू। बाप दादा ने देखा कि जैसे मेरा शब्द को सहज याद में परिवर्तन किया है, तो मेरा के विस्तार को समेटने के लिए क्या कहते हो? मेरा बाबा। जब भी मेरा मेरा आता तो मेरा बाबा में समेट लेते हो, और बार बार मेरा बाबा कहने से याद भी सहज हो जाती है और प्राप्ति भी ज़्यादा होती है। ऐसे ही सारे दिन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या या कारण आता है तो उसके ये दो शब्द विशेष है, मैं और मेरा। तो जैसे बाबा शब्द कहते ही मेरा शब्द पक्का याद हो गया है ना? सभी अभी बाबा बाबा नहीं कहते, मेरा बाबा कहते हैं। ऐसे ही ये जो मैं शब्द है, इसको भी परिवर्तन करने के लिए जब भी मैं शब्द बोलो तो अपने स्वमान की लिस्ट सामने लाओ। मैं कौन? क्योंकि जब अहंकार वाला मैं आ जाता है तो बाहर होते हैं, पर मैं कौन जब कहते हैं तो अंदर चले जाते हैं, क्योंकि बाहर वाला मैं शब्द गिराने के निमित्त भी बनता, और मैं शब्द स्वमान की स्मृति से ऊंचा भी उठाता है, और वो है अंदर वाला मैं। अंदर जब जाते हैं तब स्वमान की स्मृति आती है। तो जैसे मेरा बाबा का अभ्यास हो गया है, ऐसे ही मैं शब्द को बॉडी कॉन्शियसनेस की स्मृति के बजाय जब बाहर होते हैं, जब तूफान दिखता है, तब क्या करना है? अपने श्रेष्ठ स्वमान को सामने लाओ। और वो तभी ला सकते हैं, वो बाहर खड़े खड़े नहीं ला सकते हैं। वो तभी होगा जब अपने में ताकत होगा अंदर जाने का। श्रेष्ठ स्वमान तभी सामने आएगा। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, तख्त नशीन आत्मा हूं, विश्व कल्याणी आत्मा हूं। तो ये जो स्वमान है, ये स्वमान में टिकना होता है, वो फीलिंग में आना होता है, वो अंदर ट्रस्ट होना पड़ेगा जब अंदर जाएंगे। अगर बाहर खड़े रह के अगर हम एफर्मेशन की तरह, मंत्र की तरह गाते रहेंगे तो कोई काम नहीं होगा, वहां सप्रेशन होगा। ऐसे कोई ना कोई स्वमान में से जोड़ लो, तो मैं शब्द उन्नति का साधन हो जाए। जैसे मेरा शब्द अभी मेजॉरिटी बाबा शब्द याद दिलाता है, ऐसे मैं शब्द स्वमान की याद दिलाए, क्योंकि अभी समय प्रकृति द्वारा अपनी चैलेंज कर रहा है। समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो।
समय हमारे दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं। अचानक और एवर रेडी शब्द को अपने कर्म योगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। अचानक कोई भी पेपर आ सकता है, अचानक, क्योंकि कर्म जब करते हैं तब हम बैटलफील्ड में होते हैं। तब जो इनकॉग्निटो वॉरियर बन के हम जो तैयारी किया है वो परफॉर्म करने वाला जगह होता है। और वार कहीं से भी हो सकता है, पीछे से भी हो सकता है, साइड से भी हो सकता है, और वो अचानक होगा और उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, एवर रेडी। इसलिए अचानक और एवर रेडी। और इसलिए अपने कर्म योगी जीवन तभी होगा जब अवेयरनेस होगा। हर समय स्मृति में रखो। अपने शांति की शक्ति का स्वयं प्रति भी भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो। बाहर हलचल है, बाहर लोग अपने अपने स्थिति के हिसाब से बातों को समझकर रिएक्ट कर रहे हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि आपकी शांति की शक्ति कहाँ है। क्या करने से मैं उस शांति की स्टेट में रह पाऊंगी, पहुंच जाऊंगी वहां। जैसे साइंस अपना नया नया प्रयोग करती रहती है, जितना स्व के प्रति प्रयोग करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही औरों प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस नहीं करना है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, नहीं। वो शांति में टिकने का, अंदर जाके वो शांति का एक्सपीरियंस करने का प्रैक्टिस करना है। क्योंकि मन को शांति चाहिए, और मन को शांति चाहिए इसी वजह से जब बाहर हलचल होता है, बाहर कोई आत्मा उनके हिसाब से रिएक्ट करते हैं, तो हम शांति बाहर से पाने के लिए उस आत्मा को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या उस आत्मा को चेंज करने की कोशिश करते हैं, उस आत्मा को ब्लेम करते हैं बाहरी रूप से। क्योंकि मन को हैबिट है वहां जाने का, तो मन को अभी दूसरा रास्ता दिखाना है कि शांति उधर नहीं है, शांति आपके अंदर स्टोर्ड है, उस स्टोरेज तक पहुंचना है। बाहर से किसी से छीन कर लेने की जरूरत नहीं है, वो रास्ता दिखाना है। और वो प्रैक्टिस जब करेंगे तब जाके वो शांति वाला स्टेट का वो जो रास्ता है वो रास्ता बदलेगा जो बाबा हमें दे रहे हैं। हाँ जी, आप ये बोलना चाहते हैं, मतलब जो मुझे समझ आता है कि जब कोई भी ट्रॉमा, कोई इमोशन ट्रिगर होता है, यस, तो जब मैं अपने कोर में जाती हूँ सेल्फ लव से द्वारा, जब मैं उसको बैलेंस स्टेज में लेकर आती हूँ, वो शांति की शक्ति है। यस, क्योंकि वो रास्ता हम भूल चुके हैं, तो उसी रास्ते में बार बार जाना है, और वही दूसरे को एम्पावर करने में कंट्रीब्यूट करती है ऑटोमेटिकली। एग्जैक्टली। ओके। इसीलिए बाबा ने कहा उतना ही औरों प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। अभी विशेष अपने शक्तियों की सकाश चारों ओर फैलाओ। जितना आप स्टेबल स्टेट में रहेंगे उतना आप सकाश फैलाते जाएंगे। वहां विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है कि नीला रंग, पीला रंग फैल रहा है, नहीं, वो ऑटोमेटिक होगा। ये आत्मा का पावर है, वो जनरेट होता है और फैलते रहता है। जब आपकी प्रकृति सूर्य की शक्ति, देखिए सूर्य के साथ बाबा कंपेयर करा रहे हैं, सूर्य की किरणें अपना कार्य कितने रूप से कर रही है। सूर्य को ये नहीं कहना पड़ता है कि किरणें वहां जाओ, वो फैलते रहता है। पानी बरसाता भी है, पानी सुखाता भी है, दिन से रात, रात से दिन करके दिखाता है। तो क्या आप अपने शक्तियों की सकाश वायुमंडल में नहीं फैला सकते?
तो जैसे ही आपने शक्ति यूज किया, अपने को बैलेंस किया और अपने सीट पर बैठ गए और उस शांति वाला जगह में पहुंच गए, ऑटोमेटिकली वो प्रकाश फैलते जाएगा, क्योंकि आप वो ट्रू स्टेट में टिक गए और वो ट्रू स्टेट में ही वो शक्तियों की प्रकाश देने का ताकत है। आत्माओं को अपनी शक्तियों की प्रकाश से, दुख अशांति से नहीं चुरा सकते। ज्ञान सूर्य रूप को इमर्ज करो, ज्ञान भी भरा हुआ हो, ज्ञान का समझ, वो ट्रू लॉजिक, इतना क्लैरिटी हो जो सूर्य बनकर रोशनी दे। किरणें फैलाओ, प्रकाश फैलाओ। और फैलाओ माना उस स्टेट में टिको। जैसे स्थापना के आदिकाल में बाप दादा के तरफ से अनेक आत्माओं को सुख शांति की प्रकाश मिलने का घर बैठे अनुभव हुआ। बाबा ने एक जगह पे इधर फैलाया उधर फैलाया, ऐसे नहीं किया कि इस देश में फैलाया उस देश में फैलाया, ग्लोब का इस पार्ट में फैलाया, नहीं किया बाबा ने। बाबा उस स्टेट में टिके। संकल्प मिला जाओ। ऐसे अब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों द्वारा सुख शांति की लहर फैलाने की अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन वह तब होगी, इसका साधन है मन की एकाग्रता। और मन की एकाग्रता क्या है? याद की एकाग्रता। एकाग्रता की शक्ति को स्वयं में बढ़ाओ। एकाग्रता की शक्ति ये नहीं है कि कंसंट्रेशन पावर इतना हुआ कि एक में घुस गया तो उसी में अटक गया और बाकी चारों तरफ अवेयरनेस है ही नहीं। वो एकाग्रता नहीं है। मन बुद्धि इतना अलर्ट, इतना अवेयर, जो मेरा स्थिति नहीं हिले, मैं उस बैलेंस स्टेट में रहूं, वो है एकाग्रता। जब चाहो, जैसे चाहो, जब तक चाहो तब तक मन को एकाग्र कर सको। तो यहां पर क्या जुड़ा हुआ है? चाहो। क्योंकि जहां पर चाहने वाला बात है वहां पर अवेयरनेस है। एकाग्रता माना अवेयरनेस। अवेयरनेस हुआ कि अभी मुझे सेवा में जाना है, तो वहां से मन को हटा के सेवा में लगाना है। वो है एकाग्रता, बैलेंस हर जगह पे। अभी मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप को दीदी इसमें जैसे एकाग्रता में आपने भी बोला कि एक में नहीं घुस जाना, है ना, मतलब तो आपने कहा बैलेंस, तो मतलब जैसे हम कोई दो काम करते हुए कर रहे हैं, जैसे साफ सफाई भी कर रहे हैं और क्लास भी सुन रहे हैं, लेकिन दोनों कर रहे हैं, तो वो बैलेंस में आ जाता है। वो नहीं, अगर आप सिर्फ वो दोनों में ही फोकस रहता है और पीछे से कोई आया या कोई और कुछ हो रहा है घर में, उसका आपको पता ही नहीं चला, तो वो एकाग्रता नहीं है। अच्छा। आप क्लास सुनते हुए, कर्म करते हुए भी चारों तरफ अवेयरनेस। मुझे जब जहां शिफ्ट होना है वो शिफ्ट होने का अवेयरनेस। अच्छा, माइंडफुल हो पूरा। ओके, एकदम। अभी मास्टर, हाँ बोलिए। यहाँ पे एक मेरा पहले जब आपने मुझे ये बताया था, यहाँ पे मेरा एक इल्यूजन टूटा था, वो मैं बता देती हूँ जस्ट इन केस अगर किसी को वो काम में आया। तो जब एक दिन मैंने आपको बोला था, दीदी मेरा ना हमेशा ये ध्यान में रहता है कि घर में किसका वो क्या चला गया, वो किसका क्या खत्म हो गया, उस कौन बीमार है, किसके घर में ये नहीं है वो नहीं है, उसको वो कर दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। आई दैट टाइम यूज्ड टू फील कि आई एम सो एवरीवेयर, मेरा अवेयरनेस है घर के लोगों का, है ना।
सो आई वाज, तो ये बहुत पहले की बात है। एंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ऑफिस में भी मेरे को लगता था कि ओ मेरे को सारा ये काम भी याद रहता है, नेक्स्ट में वो क्या है वो भी याद रहता है, ऐसा था। बट और मैं ये इल्यूजन में जी रही थी कि मैं बहुत अवेयर हूँ, क्योंकि मुझे सारी चीजों का पता है, ठीक है अपने। बट जब मेरा अपने इल्यूजन, जब हमने डिस्कस किया, जब इल्यूजन टूटा कि जिस घर में रहती हूँ वहां पे मुझे किसी भी चीज का नहीं पता है, लाइक स्व के बारे में किसी भी चीज का नहीं पता है, यस, राइट। तो समटाइम्स वी टेंड टू फील गुड बाय थिंकिंग कि हम बाहर बहुत चीजों का ध्यान रख रहे हैं, हमें सब पता है, हम ये सब चीजें बहुत अवेयर है। बट आर वी टेकिंग, तब उस दिन आपने मेरा इल्यूजन ब्रेक किया था और मुझे बोला था कि अगर ये भी कर रहे हो तो वो भी है, वो भी है और वो भी है, दैट इज फुल अवेयरनेस। तो वही मैं, जस्ट सो दैट वी ऑल नो कि इट्स नॉट जस्ट घर का दिस थिंग, इट्स ऑल्सो आवर ओन अवेयरनेस। यस। जब जहाँ चाहो वहाँ पर शिफ्ट होके उस कार्य को एक्यूरेट कर पाओ, ये है अवेयरनेस, ये है एकाग्रता। अभी मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप को इमर्ज करो और शक्तियों की किरणें सकाश फैलाओ। बाप दादा ने सुना और खुश है कि बच्चे सेवा के उमंग उत्साह में जगह जगह पर सेवा अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा के पास सेवा के समाचार सब तरफ के अच्छे अच्छे पहुँचे हैं, चाहे प्रदर्शनी करते हैं, चाहे समाचार पत्र द्वारा, टीवी द्वारा संदेश देने का कार्य बढ़ाते जाते हैं। संदेश भी पहुंचता है, संदेश अच्छा पहुंचा रहे हो। गांव में भी जहां रहा हुआ है, हर एक जोन अच्छा अपनी अपनी एरिया को बढ़ा रहा है। अखबारों द्वारा, टीवी द्वारा, भिन्न भिन्न साधनों द्वारा उमंग उत्साह से कर रहे हो। उसकी सब करने वाले बच्चों को बाप दादा बहुत स्नेह युक्त दुआओं भरी मुबारक दे रहे हैं। लेकिन अभी संदेश देने में तो अच्छा उमंग उत्साह है और चारों ओर ब्रह्मा कुमारीज क्या है, बहुत अच्छा शक्तिशाली कार्य कर रही है। ये भी आवाज अच्छा फैला रहा है और बढ़ता जा रहा है। लेकिन सुनाए क्या? सुनाए, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कितना अच्छा है, वह आवाज अभी बढ़ना चाहिए। तो यहाँ बाबा क्यों कह रहे, बाबा के प्रत्यक्षता होना इम्पोर्टेंट क्यों है? कोई कह सकते हैं? क्या दीदी, दोबारा एक बारी। बाबा ने जैसे कहा कि ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कितना अच्छा है, वह आवाज अभी बढ़ना चाहिए। तो क्यों बाबा के आवाज को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं? बाबा ने आगे ये भी कहा, ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम कर रही है, लेकिन कराने वाला कौन है, अभी ये प्रत्यक्षता आनी चाहिए। इसका कारण क्या है? कोई बोल रहा था, सोनी दीदी बोल रही थी उसके बाद। हाँ बोलिए। हो सकता है कि इससे वो सेंस ऑफ यूनिटी और कनेक्टिविटी महसूस करेंगे सभी आत्माएं। अच्छा, और कुछ? अभी का जो पुरुषार्थ चल रहा है, बहुत जन अपने तरफ ध्यान खिंचवाते हैं, मोर देन बिकमिंग, मतलब ऐसा लगता है कि वो थोड़ा अटेंशन टुवर्ड्स सेल्फ हो जाता है, देन बाबा, देन द लर्निंग एंड द ट्रूथ टीचिंग्स। तो वो शायद उसके वजह से, ताकि ट्रू लर्निंग तभी होगी जब हम फॉलो फादर करेंगे। तो वो एक लगता है कि समवेयर इट गेट्स डाइल्यूट, इसलिए बाबा इज टॉकिंग अबाउट मेकिंग हिम एंड हिज टीचिंग्स मोर डिस्टिंक्ट। दीदी इसमें एक और भी बात ऐड कर सकते हैं, शायद ये भी कि सोर्स तो बाबा है ना, मतलब हमें तो बाबा ने हमें भी बनाया, तो जब हम सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो उनको जो भी चाहिए वो डायरेक्टली ले दे सकते हैं। मतलब अभी जब ब्रह्मा कुमारी का बनाने वाला बाबा प्रत्यक्ष होगा तो उनके मन में भी वो आएगा कि वो अब वो भी डायरेक्टली उनसे ही डायरेक्ट कनेक्ट हुए, मतलब लाइक दैट। यस। और किसी को कुछ शेयर करना है?
मुझे शेयर करना है। हम्म जैसे कि ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम कर रही है, तो ऐसे बहुत सारी और भी संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और हमारे यहाँ पे बहुत सारी सोशल सर्विसेज भी होती है अपार्ट फ्रॉम दिस ज्ञान, राइट। हमारी बहुत सारी विंग्स है जहाँ पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कराने वाला कौन है, ये आई थिंक सभी आत्माएं ढूंढ रही हैं अभी। कि जो उनको चाहिए आत्माओं को अभी के टाइम अनुसार, वो सिर्फ तभी उनको मिल पाएगा जब कराने वाला प्रत्यक्ष होगा, और जो वो डायरेक्ट उनसे जुड़ पाएंगे। तो क्योंकि अभी हम जो ब्रह्मा कुमारियों से जुड़ते हैं, माना अभी देह से ही कनेक्शन हो रहा है। Yes. तो आत्माएं उतना फुलफिल कभी नहीं हो पाएंगी अगर वहां तक जुड़ेंगी तो। ट्रू। दीदी मुझे लगता है कि जब किसी भी सिचुएशन में हमारी स्टेबिलिटी होती है, तो वो आत्माएं भी देखती है ना कि सिचुएशन सेम है और वो हलचल में है, हम स्टेबल हैं, तो ये कैसे स्टेबल है, ये क्या सोच रहे होंगे इस समय, और क्या इनका व्यू है इसको देखने का। कोई भी सर्कमस्टांसेस है, हम किस नजरिए से देख रहे हैं, ये किस नजरिए से, तो ये भी तो जानना चाहेंगे ना कि आप ऐसे कैसे। ये मुझे लगता है। राइट। तब ये आप विधि बता रहे हो, राइट। मेरा प्रश्न था कि बाबा का प्रत्यक्ष होना जरूरी क्यों है। हाँ जी। हाँ दीदी, मैं भी शेयर करना चाहूंगी। हाँ, बोलिए। यहाँ पे एक्चुअली ये मैंने एक ऐसा एक्सपीरियंस किया कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे ब्रह्म कुमार, जैसे सदगुरु का है, और कुछ बहुत सारे हैं। तो जब कभी जनरल यहाँ पे डिस्कशन होता है हमारा किसी ग्रुप में, तो कहते हैं अच्छा आप ये करते हो, हाँ वो तो हम भी करते हैं, यानी सब तो एक ही जैसा करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा का प्रत्यक्ष होना इसलिए जरूरी है कि भले सब कोई मन के शांति के बारे में बोल रहा है, कोई क्या, पर वो जो सिखा रहा है वो खुद परमात्मा है। और वो बाकी के इनको पता नहीं है, वो तो कोई सदगुरु वाले कोई दूसरी चीज फॉलो कर रहे हैं, कोई इस्कॉन है, कोई ये है वो है। तो उनको जनरल ऊपर अगर आप बोलो तो कहते हैं हाँ वो तो हमारा भी सेम ही है, हम भी ऐसे ही करते। पर हम जो करते हैं, हम परमात्मा से योग लगाते हैं, और हमारी शिक्षा है किसी साकार से नहीं तो निराकार से, यानी खुद परमात्मा से आती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बाबा का प्रत्यक्ष होना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ओके। और किसी को कुछ शेयर करना है? ये भी लगा दीदी एट लास्ट तो सबको जाना मुक्ति धाम में ही है ना, बाबा के साथ में जाना है। तो आई थिंक कि बाबा को अभी प्रत्यक्ष करेंगे उन आत्माओं को, जब अभी से ही ये नॉलेज मिलेगी कि हमें ले जाने वाला आया है। तो वहां जाके मुक्ति धाम में तो उनको पता नहीं चलेगा ना, न्यूट्रल स्टेट है। अगर यही पता लगे तो अभी वो अपना अधिकार भी ले सकती है। तो शायद इसीलिए बाबा कह रहा हूँ। और किसी को कोई शेयर करना है? ओम शांति। इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग जो हो रही है उसमें कि आत्मा जैसे सॉलिट्यूड में हम बैठ रहे थे लगातार, तो वहां से जैसे बीज रूप पे जा रहे हैं, तो वहां पर कोई डिफरेंस नहीं रह जा रहा है। यस। हाँ, तो जब वहां डिफरेंस नहीं रह रहा है तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम बाबा तो कैसे प्रत्यक्ष होगा, हम बच्चों के थ्रू होगा ना तो जैसे अभी दीदी लोग ने कहा कि वो जरूरी नहीं है कि हम ही कर रहे हैं वो प्रैक्टिस, पूरा विश्व बाबा का ही है। तो ये प्रैक्टिस और भी बहुत जगह हो रही है। और हम ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ पर जो बच्चे हैं सब ये कर रहे हैं। जो मेन जो सॉलिट्यूड वाला जो प्रैक्टिस है, मैं आत्मा हूँ, ये प्रैक्टिस तो बहुत जगह हो रही है। राइट। हाँ, तो फिर जो ये प्रैक्टिस कर रहा होगा वो उसके थ्रू बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। उससे बाबा को जो देना है उसके थ्रू ही देगा ना, बाबा तो कैसे प्रत्यक्ष होगा। राइट। तो मुझे जो समझ में आया, बाबा वो स्ट्रॉन्ग पिलर की ओर
ध्यान खिंचवाने की कह रहे, क्योंकि जैसे आप लोगों ने कहा कि सब वही प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब उसको जैसे आप दिखाते हो कि इस विंग में अच्छा काम कर रहा है, या ब्रह्मा कुमारीज अच्छे काम कर रहा है, या दूसरा कोई संस्था अच्छा काम कर रहा है, तो वहाँ पर उनको स्ट्रॉन्ग पिलर वाला महसूसता नहीं होता है, क्योंकि वो सब क्या है, कभी हिलने का भी चांस है, तो वो फेथ नहीं जागा है। इसलिए वो जो शिफ्ट होगा, जो शिफ्ट होने का वो स्टेट आएगा, जो हर एक आत्मा भगवान के प्रति एक ट्रस्ट, एक फेथ जागने का जो स्टार्टिंग पॉइंट तभी आएगा जब हम उस स्ट्रॉन्ग पिलर जो ना हिलने वाला बाबा है उनके और ध्यान खिंचवाएंगे, और तब जाके वो संगम युग का एंड होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि बाबा ये इन बात पर इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। कुछ समझ में आया? हाँ जी दीदी। तो बाप आया है, ये समाचार मन तक पहुंचना चाहिए, इसका प्लान बनाओ, क्योंकि जब बाबा पर वो निश्चय होगा कि भगवान आया है, वहां तक ध्यान पहुंचेगा, तो फिर वो पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि जब ब्रह्मा कुमारी इसको सामने रखते हैं तो अच्छा अच्छा कहते हैं थोड़ा समय के लिए, और फिर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि कुछ स्पेशल नजर नहीं आता है। बाप दादा से बच्चों ने प्रश्न पूछा कि वारिस या माइक किसको कहे। माइक निकले भी है, लेकिन बाप दादा माइक अभी के समय अनुसार ऐसा चाहते हैं या आवश्यक है जिसके आवाज की महानता हो। अगर साधारण बाबा शब्द बोल भी देते हैं, अच्छा करते हैं, इतने तक भी लाया है, तो बाप दादा मुबारक देते हैं। लेकिन अभी ऐसे माइक चाहिए जिनके आवाज की भी लोगों तक वैल्यू हो, वो वाइब्रेशन आवाज में ही हो कि दिल को छूने वाला, तब भूल नहीं पाएंगे। ऐसे प्रसिद्ध हो। प्रसिद्ध का मतलब ये नहीं कि श्रेष्ठ मर्तबे वाला हो, लेकिन उसका आवाज सुनकर समझे कि ये कहने वाला जो कहता है इसकी आवाज में वैल्यू है, वो अनुभव किया हुआ आत्मा हो, तब जाके वो फीलिंग को आवाज में मिक्स करके डिलीवर कर पाएंगे। अगर ये अनुभव से कहता है तो उसकी वैल्यू हो। जैसे माइक तो बहुत होते हैं, लेकिन माइक भी कोई पावर वाला कितना होता है, कोई कितना होता है। ऐसे ही ऐसा माइक ढूंढो जिसकी आवाज में शक्ति हो, उसकी आवाज को सुनकर समझ में आवे कि ये अनुभव करके आया है तो अवश्य कोई बात है। लेकिन फिर भी वर्तमान समय हर जोन, हर वर्ग में माइक निकले जरूर है। बाप दादा ये नहीं कहते कि सेवा की प्रत्यक्ष रिजल्ट नहीं निकलती है, रिजल्ट नहीं निकली है, निकली है, लेकिन अभी समय कम है और सेवा के महत्व वाली आत्माएं अभी निमित्त बनानी पड़ेगी। और मुझे विश्वास है वो आवाज इस ग्रुप में तैयार हो रहा है, जिसके आवाज की वैल्यू हो। मर्तबा भले नहीं हो, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल लाइफ और प्रैक्टिकल अनुभव की ऑथोरिटी हो। अनुभव की ऑथोरिटी इंपॉर्टेंट है। उनके बोल में अनुभव की ऑथोरिटी हो। जब खुद उस एक एक पेपर से निकलेंगे, अपने ताकत को जागते हुए अनुभव करेंगे, तब जाके अनुभव की ऑथोरिटी के साथ बोलेंगे किसी दूसरे को।
तो वो सारे दर्द से गुजरना पड़ेगा पहले, वो वॉरियर वाला अनुभव होना पड़ेगा, तब जाके बैटलफील्ड में वो परफॉर्म कर पाएंगे, दूसरे के नजर में आएंगे। समझा कैसा माइक चाहिए? वारिस को तो जानते ही हो, जिसके हर श्वास में, हर कदम में बाप और कर्तव्य और साथ साथ मन वचन कर्म, तन मन धन सब में बाबा और यज्ञ समाया हुआ हो, बेहद की सेवा समाई हुई हो, और वो बेहद के स्टेट में जाने का एक ही रास्ता है, अंदर सकाश देने की समर्थी हो। अच्छा, अभी हर सेकंड में 1 सेकंड हुआ, 1 सेकंड में सारी सभा जो भी जहां है वहां मन को एक ही संकल्प में स्थित करो। बाप और मैं परम धाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ। अच्छा, अभी साकार में आ जाओ। अभी वर्तमान समय के हिसाब से मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास, जो कार्य कर रहे हो उसी कार्य में एकाग्र करो। कंट्रोलिंग पावर को ज्यादा बढ़ाओ। मन भटके नहीं, पर अवेयरनेस रहे। मन भटक गया, कहीं और चला गया और आपको पता ही नहीं है, तो वो एकाग्रता नहीं है। मन बुद्धि संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, ये अभ्यास आने वाले समय में बहुत सहयोग देगा, विशेष करके विनाश के समय में, क्योंकि इंडिया में सिविल वॉर होने वाला है। और सिविल वॉर में आपको कितना एकाग्र होना पड़ेगा, कितना अवेयर होना पड़ेगा स्वयं को बचाने के लिए। स्पेशली दुख वाले सीन्स में। यस, क्योंकि सूक्ष्म चीज बहुत जोर से हर्ट करता है, बहुत जल्दी पेनिट्रेट कर जाता है मन को। वायुमंडल के अनुसार 1 सेकंड में कंट्रोल करना पड़ेगा। कहाँ कोना में थोड़ा सा ट्रॉमा था, वो ट्रॉमा ट्रिगर हो गया गए काम से। जो चाहे वही हो, तो ये अभ्यास बहुत आवश्यक है। इसको हल्का नहीं करना, क्योंकि समय पर यही अंत सुहानी करेगा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है। यस, मैं पूछूं? हाँ बोलिए। हाँ, जैसे एक तो है कि जैसे ट्रॉमा ट्रिगर हुए, मतलब उसको उसी समय हील कर दो, जैसे इमीडिएट चेकिंग से, है ना? तो हम हमारी एक तरह से, जैसे आप बाबा बता रहे हैं, कंट्रोलिंग पावर स्ट्रांग होगी, मतलब आप इमीडिएटली शिफ्ट। यस, लेकिन जो अंदर के जो ट्रॉमास हैं, मतलब जिसको हम अभी आने ही नहीं दे रहे, मतलब आता है ठीक करें, आ रहा है ठीक कर रहे, यही करना है या अंदर को भी झांक कर देखना है, कि ताकि वो, क्योंकि अभी जैसे मेरा एक इंसिडेंट हुआ था, उसको मैंने उस समय नहीं किया, लेकिन उसको मैंने जब अंदर गई तो अंदर को मैंने हील किया। अब मैं अंदर भी हील्ड हूँ, तो इसने मुझे मौका दिया अंदर वाले को हील करने का, जो कि अभी तक हील्ड नहीं था। अभी मैं ऐसा समझ रही हूँ, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। तो ये जो इंसिडेंट, तो अंदर तो अनहील्ड अगर रहेगा, तो वो फिर किसी ना किसी तरीके से वो निकलेगा बाहर, है ना? करेक्ट। ओके, तो अगर जितना हम अलर्ट रहेंगे, उतना हम ठीक करते जाएंगे। Yes. मतलब अंदर वाले। यस, तो इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो क्या है, ट्रिगर होके आपके कोई भी बात पे ट्रिगर होके आपके सामने आ गया बात, और उसको मतलब जैसे होता है ना, क्या किस चीज से का एग्जाम्पल दे कि उसकी पंखुड़ी खुलने लग जाए,
ट्रॉमा का जैसे पंखुड़ी खुलने लग जाता है तो वो फैलने लग जाता है, एक एक बात, बहुत सारी बातें निकलने लग जाता है। जैसे जर्म्स वगैरह फैलने लगते हैं वैसे। तो अगर आप ट्रॉमा को उस कली स्टेज में ही उसको काट देते हो, जैसे मन में आपके प्रति मेरा नफरत आया और मैं इतने अवेयर थी कि मैं नफरत को देखा, पहचान गई और पहचानते ही उसको वहीं पर खत्म कर दिया। ये है फर्स्ट स्टेप, ओके। है ना। यहाँ पर आपको वो सारे प्रोसेस द्वारा गुजरने की जरूरत नहीं है। हिम्मत का कदम उठाओ, फिर उसको साक्षी होकर देखो, ये एक एक शक्ति लगाओ, वो जरूरत नहीं है। ओके, राइट। क्योंकि आप उस ट्रॉमा से आप अटैच्ड नहीं हुए, सिर्फ एक पॉपअप हुआ था और उसको वहीं पर खत्म कर दिया। राइट। दूसरा नफरत जागा मेरे अंदर और मैंने क्या किया, आपके प्रति सारे कुछ एसोसिएट करके, बहुत कुछ अनुमान लगा के मैं घुस गई कुआं में। और जब मैं कुआं में घुस गई तब थोड़ी दूर जाने के बाद रियलाइज हुआ कि मैं कहीं घुस गई अंदर। तब वहां से छूट गई। वहां क्या है, मैं अटैच्ड हो गई उस सीन से। और इस सीन से अटैच्ड होने के कारण मुझे अभी वहां से छुड़ाना है अपने को। हाँ। छुड़ाने के लिए सबसे पहले जो मैंने एज्यूम किया उसको थोड़ा सा जो मतलब अटैचमेंट को ढीला करना है, और ढीला करने के लिए एजम्पशन को मैं पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करती हूँ, जिससे मैं पहले भी कर सकते थे। जब हाँ। फर्स्ट टाइम आया था तब भी कर सकते थे। हाँ, कि तब तो काट सकते थे तुरंत उसको, उसके जो विस्तार को निकलने नहीं दे सकते थे। ये मेरे में ताकत था, पर मैं अवेयर नहीं होने के कारण, मैं एकाग्र नहीं होने के कारण मैं बहुत सारे बातों में फंस गई। राइट। ओके, इसमें एक क्वेश्चन है दीदी, या एक और भी पॉइंट है आपका, तो मैं आपके होने के बाद पूछूं? हाँ, तो फिर हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस द्वारा गुजरते हैं। और पहला हिम्मत का कदम वही होता है कि जो एजम्पशन में फंसे थे, एजम्पशन बहुत स्ट्रांग होता है, उससे छूटने का जो कदम उठाते हैं वो है ताकत वाला, हिम्मत वाला कदम। ये जो पहला आपने बोला कि मैं नफरत वाला फीलिंग, तो उसमें भी अंदर, अपने अंदर जाना और ये कहना है कि ये पॉसिबिलिटी है, इनका ये रिएक्शन जिससे आपके अंदर वो नफरत वाली भावना आई। मतलब मुझे अपने अंदर की उस इमोशन को डील करना है बाय लुकिंग इनटू द रीजन ऑफ इट एंड शिफ्टिंग इट एज अ पॉसिबिलिटी। हाँ, ये सेकंड स्टेप भी हो सकता है। थोड़ा बहुत आपने नफरत का फीलिंग ले लिया है, यस, है अंडरस्टूड। ना। पर फर्स्ट स्टेप जो है वो आपको पॉसिबिलिटी वाला प्रोसेस में जाने की जरूरत ही नहीं होगा। ओके, तुरंत काट देंगे उसको। कैसे? उसका ध्यान बटाकर उसमें घुसेंगे। अपना ध्यान, हाँ, अपना ध्यान बटा। यस, मन को अच्छे चीजों में ले जाके। मतलब आप मेरे बारे में सोचोगे ही नहीं। हाँ। आप फिर Yes. और चीजों के बारे में सोचोगे Correct. ताकि आप डिप्लीट ना हो। हाँ, तो वहां पर सप्रेशन नहीं होता है, क्योंकि हाँ, आपने choice ग्रो पर। होने ही नहीं दिया। अपने चॉइस एग्जीक्यूट किया Yes. अपना, कि आपको कहाँ लगाना है। Yes. और वहां आप गए। करेक्ट। Okay. पर सेकंड और थर्ड वाला स्टेज जो है, वो दोनों में अगर आपने वहां मन को कई और, चाहे म्यूजिक में लगा दिया या कोई पेंटिंग में लगा दिया या कई और बातों को ले गए और उसको हील करने नहीं बैठा, तो फिर वो सप्रेशन हो जाएगा। आप दुखी हो लेकिन आप अटेंड नहीं कर रहे अपने Yes, उसको। आप yes. हाँ, यू आर नॉट एबल टू फेस इट। समझ। राइट। और दीदी? कोई कुछ हाँ बोलिए। इसी पॉइंट पे अगर हमने एक ट्रॉमा को पूरी तरीके से हील नहीं किया, तो इट विल ऑलवेज, व्हाट आई थिंक, विल गो टू सेकंड एंड थर्ड स्टेज। यस, डेफिनेटली। तो वो सच में नहीं आएगा। नहीं, सेकंड एंड थर्ड स्टेज में जाने का चांस है, चांस है। अच्छा, ओके। पर फर्स्ट स्टेज में तभी भी आप काट सकते हो,
जितने बार आप तभी उसको काटोगे उतने बार वो हाँ। कमजोर पड़ेगा, आप स्ट्रांग होते जाओगे। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आपने आपने धीरे धीरे अपने सारे ट्रॉमा को एक 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 एक, एक करके हील कर गए, तो वो पहले स्टेज में ही कट जाने के चांसेस होते हैं, और इज इट टू डू विथ योर अवेयरनेस? अवेयरनेस, व्हाट आई डेफिनेटली अवेयरनेस होगा तभी आप पहले स्टेज में काट पाओगे। नो, व्हाट इज दैट यू मीन बाय अवेयरनेस? अवेयरनेस माना जैसे ही आपने देखा ये नफरत आया, इफेक्ट होने नहीं दिया, काट दिया इफेक्ट उसको। मतलब इफेक्ट माना क्या होगा अंदर मेरे? दर्द ले लोगे आप, नफरत का फीलिंग आ जाएगा, माइंड उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। ओके, दर्द ले लेंगे, है ना? यस, आपको तो मतलब- एहसास हो जाएगा, मतलब आई एम ऑल्सो क्लियरिफाइंग, हम बार बार उस थॉट की ओर खींचेंगे। हाँ, ठीक है। नहीं, दर्द होगा खींचेंगे। तो अगर इतना पेन है तो खींचने का इतना पेन है तो डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, खींचने की जरूरत नहीं है। नहीं, करप्ट अगर कर लिया हाँ, तो फिर वो दर्द होगा जब तक आप उसको मलहम नहीं लगाओगे। फील नहीं करोगे। हाँ, भले आप कितना भी डिस्ट्रैक्ट कर लो। यस, वो बार बार आओगे वहां पे, भारीपन रहेगा। बट इस बार जब आया कुछ एक मेरे को, तो मैंने हटने नहीं दिया अपने आप को, है ना? मैंने बोला मतलब जो भी बोला, हटने नहीं दिया। तो वो हटने नहीं देने के लिए भी, क्योंकि मैंने इतने बार इस ट्रॉमा को देख चुकी हूँ कि ये ना एकदम एक पपेट है, बट वो बार बार हिलाने की क्षमता रखता है। तो वो 2-4 बार फील्ड में उतरने के बाद मैंने बोला इस पार या उस पार, बट हर बार इतनी शक्ति नहीं होती है। आपका शक्ति जब कम होता है तब उसका शक्ति ज्यादा होता है। अच्छा, देन वी मेक इनकरेक्ट चॉइसेस। यस, तब आप उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, तब आपका परसेप्शन नीचे गिरता है। मतलब पेन लेना भी जस्टिफाइड लगता है, हाँ। सब कुछ जस्टिफाइड लगता यस, है। यस, और ओके, फिर तो वायुमंडल के अनुसार 1 सेकेंड में कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं कहाँ थी मुझे याद नहीं है। अभी वर्तमान समय के हिसाब से मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास, जो कार्य कर रहे हो उसी कार्य में एकाग्र करो, कंट्रोलिंग पावर को ज्यादा बढ़ाओ। मन बुद्धि संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, यह अभ्यास आने वाले समय में बहुत सहयोग देगा। वायुमंडल के अनुसार 1 सेकेंड में कंट्रोल करना पड़ेगा, जो अभी हमने डिस्कस किया। जो चाहे वही हो, तो ये अभ्यास बहुत आवश्यक है। इसको हल्का नहीं करना, क्योंकि समय पर यही अंत सुहानी करेगा, अंत सुहानी करेगा। अच्छा, चारों ओर के डबल तख्त नशीन, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, साथ में विश्व राज्य तख्त अधिकारी, सदा अपने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, अंतिम स्वरूप में जब चाहे तब स्थित रहने वाले। क्योंकि जब ये सारे स्वरूप में स्थित रहेंगे, स्वरूप में स्थित रहना माना क्या है? वो फीलिंग में आना कि हम क्या है, अपना इम्पोर्टेंस को समझना, तब जाके वो स्थिति एलिवेटेड होगा। सदा सर्व खजानों को स्वयं कार्य में लगाने वाले और औरों को भी खजानों से संपन्न बनाने वाले, सर्व आत्माओं को बाप से मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, ऐसे परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। वरदान, साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वे साक्षी स्वतः बन जाते हैं।
वो हर चीज से डिटैच्ड रहेंगे, कहीं पर घुसेंगे नहीं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे संग का रंग। और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है वे सफलता मूर्त भी स्वतः बन ही जाते हैं। साक्षी माना अंदर रहना, जो हमारा कर्मेंद्रिय दिखा रहे हैं उससे थोड़ा अलग होके रहना। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी हो गए तो इसी खुशी और नशे में रहो। कौन सी नशा? पाना था सो पा लिया, ये महसूस करना है। वो स्टेट जब आएगा तो महसूस होगा, पाना था सो पा लिया। और ये वही स्टेट है जो बाबा ने कहा कि अंत सुहानी करेगा। जब वो सुहानी अंत सुहानी नहीं, अब से ही सुहानी फील होना शुरू होगा, और तब वो गीत निकलेगा, पाना था सो पा लिया। क्योंकि स्किल्स सीख जाएंगे सारे दुखों के बीच सुखी रहने का। स्लोगन: व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। अव्यक्त इशारे: अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। बहुत काल अचल अडोल, निर्विघ्न, निर्बंधन, निर्विकल्प, निर्विकर्म अर्थात निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी स्थिति में रहो, तब कर्मातीत बन सकेंगे। और ये सारी बातें अचल अडोल, निर्विघ्न, निर्बंधन, निर्विकल्प, निर्विकर्म, ये सब हमारे लिए है, क्योंकि हम इस स्थिति से नीचे गिरे हैं, इसलिए ये शब्द हमारे लिए आया है। बाबा ऑलरेडी इस स्टेट में रहते हैं, इसलिए बाबा स्ट्रांग पिलर है। हम कभी भी गिरने का चांस रहते हैं, इसलिए हमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी स्थिति में रहो, तब कर्मातीत बन सकेंगे। सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। सार की स्थिति का अभ्यास में ही अवेयरनेस है। विस्तार में हार भूल ना जाए, विस्तार में जाते जाते फिर कहीं फंस जाए, स्वयं को ही भूल जाए, खो जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो, क्योंकि न्यारेपन स्टेट में ही हमारा अवेयरनेस रहता है। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ और क्वेश्चन है, कुछ समझना है, कुछ शेयर करना है, कर सकते हैं।